आप लोग को learner.h चैनल में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ क्लास 9th चैप्टर 1 मैथ्स नंबर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम फर्स्ट नंबर जो होता है हम लोग को वो नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर जो कि डिनोटेड होता है एन से, जो काउंटिंग नंबर भी होता है जैसे 1 2 3 4 वगैरह वगैरह इन्फिनिटी तक। फिर सेकेंड होल नंबर होता है जो स्टार्टेड विथ 0 1 2 3 4, जिसको हम लोग बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर इंक्लूडेड विथ 0। और इसका सिंबल होता है W, कैपिटल W। थर्ड इंटीजर्स, इट इज स्टार्टेड विथ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंक्लूडेड विथ 0, जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, जो कि हम लोग डिनोट करते हैं इंटीजर नंबर को कैपिटल जेड से। यदि हम लोग बात करें फोर्थ नंबर पॉजिटिव इंटीजर, जो कि कैपिटल जेड प्लस के अनुसार इसको हम लोग डिनोट करते हैं जेड प्लस से, जो कि होता है 1 2 3 4 थ्रू इन्फिनिटी। 5 नंबर नेगेटिव इंटीजर, इट इज डोनेटेड जेड माइनस, जो कि हम लोग -7 -6 -5 -4 वगैरह वगैरह लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो कि ए नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर, q ग्रेटर देन 0। हम लोग को यहाँ q ग्रेटर देन इसलिए लिया गया है, यदि किसी नंबर को हम लोग 2 लिखते हैं और यदि हम लोग 0 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पॉसिबल न है, इसलिए हम लोग को हमेशा q है, जैसे हम लोग p/q लिए हैं तो हम लोग को q ग्रेटर लेना है 0 से। यहाँ समझ गए हम लोग रेशनल नंबर। अब बात करते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। रेशनल ए नंबर इज कॉल्ड रेशनल इफ इट कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। यदि कोई भी रेशनल नंबर को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जिससे कि एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं √2 √3 और सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम लोग √9 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? √9 इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका √3 होता है। ये रेशनल नंबर है। अब आगे बात करते हैं रियल नंबर। ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर एंड irrational number makes the collection of real number
और it is denoted by कैपिटल R। आपको बताना भूल ही गए कि हम लोग रेशनल नंबर Q से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर R से। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग What is zero? Zero number definition. Zero is a number used in mathematics to describe no quantity or null quantity। हम लोग जीरो नंबर का यूज करते हैं मैथमेटिक्स में नो क्वांटिटी और नल क्वांटिटी के यहाँ पे। इट इज आल्सो यूज एज प्लेस होल्डर डिजिट इन मेनी नंबर्स। ये प्लेस होल्डर भी बताया जाता है। The modern zero symbol was invented in India in 6th century, used later by the Persian Arabs and later in Europe। Important fact about zero। यदि हम लोग फर्स्ट देखें तो जीरो इज ए नंबर बट इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। ये ना नेगेटिव हो सकता है ना पॉजिटिव। सो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर नॉर इन नेगेटिव नंबर। जीरो को हम लोग ना पॉजिटिव लिख सकते हैं ना नेगेटिव लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग किसी भी सेट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर में नहीं रखते हैं। बट इट इज इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स। लेकिन इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं नॉन नेगेटिव नंबर। जहाँ नेगेटिव ना हो वहाँ नॉन नेगेटिव कहते हैं। जैसे होल नंबर में हम लोग जीरो को इंक्लूड करते हैं। जीरो इज एन इवन नंबर होता है, लेकिन जीरो इवन नंबर होता है। जीरो इज नॉट अ प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। अब जीरो को न प्राइम नंबर बताया गया न कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर क्या चीज़ होता है? जो खुद से डिविजिबल हो और वन से वो प्राइम नंबर होता है। कंपोजिट नंबर जिसका मोर देन दो फैक्टर से ज़्यादा यदि हुआ तो कंपोजिट नंबर हुआ। इट कैन नॉट बी प्राइम बिकॉज इट हैज़ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड कैन नॉट बी कंपोजिट। प्राइम नंबर इसलिए न है क्योंकि इसके पास इन्फिनाइट फैक्टर्स है। कैन नॉट बी कंपोजिट बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर्स। और इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं प्राइम नंबर्स में। जीरो मस्ट ऑलवेज बी वन ऑफ द फैक्टर। जीरो मस्ट ऑलवेज बी वन ऑफ द फैक्टर्स। आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं चैप्टर में, ज़रूरी है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो हम बताते हैं कैसे। यहाँ लिखा हुआ है कि ए का पावर यहाँ ए का पावर पी है इंटू डॉट इंटू का साइन दर्शा रहा है और ए के पावर क्यू है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ए पी प्लस क्यू, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। नोट करते जाएं। अब सेकेंड हम लोग बात करते हैं सेकेंड एक्सपोनेंट। वो यहाँ है ए पी ए का पावर पी बाय
ए की पावर क्यू, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू ए की पावर पी माइनस क्यू। नोट करते जाएं। बेसिक था, बता देते हैं अच्छा से। अब आते हैं थर्ड। थर्ड में है यहाँ कि यदि थर्ड में ए है और पी है, ब्रैकेट क्यू है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए पी क्यू, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग फोर्थ। फोर्थ में आते हैं हम लोग को लिखा हुआ है ए पी इंटू बी पी, तो हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाय पी। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। अब आते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में यहाँ दिया हुआ है ए का पावर माइनस पी, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/a/p, ताकि ऊपर जाने पे p माइनस में हो सके। अब आते हैं सिक्स्थ नंबर। यहाँ दिया हुआ है ए की पावर 0, इसका मीन्स 1 होता है। अब प्रूफ करके हम बताएं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। लास्ट अब हम लोग देखते हैं किसी वेरिएबल के ऊपर पावर 1 हो तो वो सेम हो जाता है। तो आज का इंट्रोडक्शन इतना ही था, जो कि क्लास 9th का था।